अनमोल है, हीरे मोती का मोल है, उनकी कीमत लगाई जा सकती है, लेकिन श्वासों की कोई कीमत नहीं है। एक किसान था, वो गंगा जी के किनारे रहता था, कुटिया बना के, वहीं उसके खेत थे, तो वो खेतों की देखभाल भी करता था और वहाँ रहता भी था बच्चों के साथ। तो मचान बना लेते ऊपर, वो चिड़ियाँ आती हैं तो उस पे से वहाँ से गिलोल बना के उससे पत्थर से उस गिलोल से पत्थर लगा लगा के उसमें फेंकते रहते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, नदी की किनार से वो नदी बहती है तो मट्टी भी उसमें गिरती रहती है, उसमें से कट कट के। तो क्या हुआ, एकदम उसकी किनार गिरी नदी की, तो उसमें से एक थैली निकली। अब थैली काय की थी? लालों की। वो हीरा पन्ना माणिक पुखराज होते ना, उससे भी कीमती होता लाल, बहुत कीमती होता है वो। अब किसान ने कहा कि यहाँ पत्थरों को बीनने जाना पड़ता था, ले वो एक थैली पत्थर मिल गए। वो उनको क्या समझ रहा? पत्थर। बोले कि ये बढ़िया रहा, अब पत्थरों को बीनने नहीं जाना पड़ेगा और इसमें से निकाल निकाल के ये फेंकते रहेंगे और चिड़ियों को भगाते रहेंगे। अब उसने पूरी रात यही किया, उसमें से लगाए उसमें एक लाल और उसको फेंक दे, लगाए फेंक दे, लगाए फेंक दे, जब तक वो पूरे खत्म नहीं हो गए, केवल एक रह गया, एक रह गया। अब जब सुबह हुई तो उसने सारे पत्थर फेंक दिए जो लाल थे वो। फिर क्या हुआ, अब उसमें से एक पत्थर उसका लड़का बोला, पापा जी बड़ा चमकीला है, इसको तो मैं खेलने के लिए रखूंगा। अरे बोले कि ले जा, खेलने के लिए ले जा, उसमें क्या है। वो से वो कंचा समझ रहा कि लाल कंचा मिल गया, इससे खेलेंगे। अब दूसरे दिन जब घर गए तो किसान की घरवाली ने कहा कि देखो जी, आज ना तो आटा है, ना दाल है, ना चावल है, कुछ नहीं, आज रोटी नहीं बनाऊंगी मैं, कुछ है ही नहीं घर में। तो वो पत्थर की तरफ निगाह पड़ी उसकी, किसान की, कि बोले पैसा तो है नहीं है, ऐसा करते हैं शायद इस पत्थर से वो जो परचूनी वाला सेठ है कुछ दे दे, तो ले आना, थोड़ा बहुत एक दिन का ही काम चल जाएगा। तो उसको वो ले गया, बोले भैया पैसे नहीं है, ये लाल पत्थर है, पता नहीं ये क्या है, मैंने तो सारे खेत में फेंक दिए दूर दूर, अगर तुमको कुछ अच्छा लग रहा है उसमें तो इसे ले लो और एक दिन का मुझे अनाज दे दो, गल्ला दे दो, जिससे मैं आज भोजन बना सकूं। तो हाँ बोले, उसने कहा ठीक है, एक दिन का तुम जो आपको सामग्री चाहिए वो ले जाओ। उसके मन में भी संदेह हो गया कि अगर ये कुछ वैसी चीज निकली तो मैं तो माला माल हो जाऊंगा। तो उसे एक दिन का गल्ला दे दिया, एक लाल के बदले में। अब वो तो गल्ला लेके चला गया, वो उसको लेके जौहरी के पास गया कि देखना भैया, एक किसान आके दे गया है, ये क्या है। तो जौहरी ने जब उसको चेक किया, अरे ये तो लाल है। बोले इसकी कितनी कीमत? बोले करोड़ों रुपए इसकी तो कीमत, एक की कीमत करोड़ों रुपए। बोले कौन दे गया तुझे? बोले दे गया वो, तो मैंने तो एक दिन का गल्ला दिया। अरे एक दिन से क्या होता है, उसे महीने 2-4 महीने का गल्ला दे दे तू, तो भी तू माला माल हो जाएगा। तो बाद में उसने तो कच्चरों पे भर के तमाम गल्ला उसके घर भिजवा दिया कि भैया वो थोड़ा कीमती था, उसने नहीं बताया कि जो लाल, इसलिए मैं तुझे और गल्ला दे रहा हूं, तू बैठ के खाना है। सारे लाल उसके बिखर गए केवल एक की वजह से।
वो माला माल हो गया एक लाल की वजह से। ऐसे ही हमने तमाम जिंदगी जो हमारी श्वास है वो जो लालों से भी कीमती है, हीरे पन्ने से भी कीमती है, उनको हमने कहाँ खर्च किया है? झूठे और नश्वर संसार में, संसार के संग्रह में, उन पदार्थों को इकट्ठा करने में जिनका कोई मोल नहीं। संसार में श्वासों को खत्म कर रहे हैं। लेकिन संत कहते हैं, सदगुरु कहते हैं कि जो शेष बची हैं, शेष बची हैं जो, उनका तो सदुपयोग कर लो। भाई अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया था कि मानव जीवन हमको क्यों मिला है। अब तो बता दिया ना कि मानव तन मिला हमको, कुछ अपना काज बना ले हम। ये मानव तन मिला हमको, कुछ अपना काज बना ले हम। पाकर सतगुरु से गुप्त भेद, कुछ साधन भजन कमा ले हम। पाकर सतगुरु से गुप्त भेद, कुछ साधन भजन कमा ले हम। ये मानव तन मिला हमको, कुछ अपना काज बना ले हम। ये किसके लिए मिला? ये मानव तन हमको अपनी आत्मा के कल्याण के लिए मिला, जन्म मरण से मुक्ति के लिए मिला, काल के जाल से छुटकारा पाने के लिए मिला। जीवन तो परमात्मा ने बहुत दिए, जीवन तो बहुत दिए, लेकिन अमर जीवन एक भी नहीं उसके पास है। अमर जीवन कहाँ मिलेगा आपको? अपने घर जाने पर। अमर जीवन आपको मिलेगा सत्यलोक में, और कहीं अमर जीवन है ही नहीं। कहीं भी चले जा, आपको कभी ना कभी तो मरना ही पड़ेगा। स्वर्ग वैकुंठ में मान लो आप चले गए, बहुत से लोग बहुत पुण्य आत्मा है, बहुत बड़े बड़े पुण्य कर रहे हैं। आप रख लो, अभ्यान ले लेंगे, वहीं बैठ जाओ तो भैया उनको स्वर्ग वैकुंठ मिलेगा। लेकिन वहां जाते ही, पहुंचते ही, जैसे ही उन्होंने वहां के भोग भोगना शुरू किए तो उनकी पुण्यों की पोटरी धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगी। 10,000 साल में हो जाए, 5,000 साल में हो जाए, 1,00,000 साल में हो जाए, फिर पुण्य छीणे पुनः मृत्यु लोका, फिर यही दुनिया में आना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा। तो अमर जीवन हमको नहीं मिला है, हमें अमर जीवन की तलाश है, अमर लोक की तलाश है। अच्छा, वैज्ञानिकों ने बहुत कोशिश की कि हमको पीने को अमृत मिल जाए, क्योंकि ये बताया जाता है जो अमृत पी लेता है वो अमर हो जाता है। समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन में 2 चीजें निकली थी, अमृत भी निकला था और विष भी निकला था। अमृत कौन ने पी लिया? देवताओं ने पी लिया। और विष कौन ने पिया? भगवान शंकर ने पिया। कोई और पिए तो मर जाए। तो लेकिन अमृत पीने को किसी को संसार में मिलता नहीं है। वैसे कोई किसी का दिमाग भी नहीं है कि जो रिसर्च करके अमृत बना ले। आज तक तो नहीं बना पाए। नहीं तो लोग पता है अरब और खरब रुपए भी दे देते। ऐसे ऐसे लोग हैं जो खरब रुपए दे देते एक बूंद अमृत के लिए, लो पकड़ो खरब रुपए और हमको अमृत पिला दो। लेकिन आज तक कहीं अमृत पीने को
नहीं मिला। और ये बात भी सत्य है कि संसार में देह रूप में तो सबको मरना ही पड़ेगा, चाहे भगवान ही अवतार लेके आ जाए तो भी उसको इस दुनिया से एक दिन जाना पड़ेगा। चाहे परमात्मा स्वयं आए, चाहे संत आए, कोई भी आए, बस जाने का अंतर हो जाता है कि आए हैं सो जाएंगे और राजा रंग फकीर और एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंधे जंजीर। बस जाने का अंतर है। अब जो सत्संग में आ रहे हैं आप लोग, अब सतगुरु की बात को हृदय में धारण कर लो आप और भगवान का भजन करने लगो और अपने किए हुए गुनाहों की सतगुरु से भगवान से माफी मांगो कि जो हो गए वो तो वापस तो आने वाले नहीं। भाई जो हमसे हो गया, अच्छा हुआ बुरा हुआ, तो वो तो घटित हो चुका है, तो उसकी तो माफी मांग सकते हैं। जैसे कोई किसी को अपशब्द बोल देता है, अब वो तो मुंह से निकल गया जबान से, अगर वो भला आदमी है तो कहेगा यार सॉरी यार, सॉरी यार माफ कर दो, गलती हो गई यार, तुम गाली बकलो मुझसे, यही तो कहेगा। तो जो मतलब बुरे काम हो गए हमसे जाने में, बहुत से तो हमने जान के किए, बहुत से अनजाने में कर दिए, तो उनके लिए गुरु महाराज कहते हैं उनके लिए तो अपने गुनाहों की माफी मांगो, वो तो माफी मांगना पड़ेगी। और बाकी तो ये है कि जाने का अंतर आपको मिल जाएगा, रहने का ज्यादा अंतर नहीं मिलेगा। अब गर्मी है साहब, सबके लिए गर्मी है, सब कह रहे हैं बड़ा ओसन हो गई, बड़ी गर्मी हो गई साहब, पानी, चाहे वो भजन कर रहा है उसको भी गर्मी लग रही है, ऐसा नहीं है कि उसको थोड़ी कम लग रही हो, उसको भी लग रही है, और जो नहीं कर रहा उसको भी लग रही है। बस जाने का अंतर हो जाएगा कि एक सिंहासन चढ़ गयो और एक बंध्यो जंजीर। जाना सबको पड़ेगा कि राम गयो रावण गयो, राम आए तो उनको भी जाना पड़ा। ये बात अलग है कि राम अपने तरीके से गए, अपनी स्वेच्छा से गए अपने लोक में, और रावण अलग तरीके से गया है कि राम गयो रावण गयो और जाको बहु परिवार। और वो गया सो गया पापी, वो कैसा गया कि अपने संग सबको ले गया, वही अकेले ही मर जाता। अब जैसा एक बात बताओ, कभी कभी मैं सोचता हूं कि घर का मुखिया बुजुर्ग कोई गलत काम कर रहा है तो तुम काहे को उसका साथ दे रहे हैं? तुम काहे को साथ दे रहे हो? भाई दूसरे की पत्नी को हरण करके लाया है वो, सब बहिष्कार कर देते, हम तुम्हारे साथ नहीं है साथ है, तो मरते तो नहीं। अच्छा जिसने बहिष्कार किया विभीषण बच गया कि नहीं बच गया? ऐसे ही उसमें देखिए आप महाभारत में बड़े बड़े योद्धा वो कह रहे हैं एक दिन में एक बाण में 10,000 आदमियों को मार देता हूँ, इतनी शक्ति है तुझमें। बताइए आप कि एक बाण से 10,000 सैनिकों को मार देगा, और वहां उसका चीर हरण हो रहा है द्रौपदी का, और वहां जवान तुम्हारी बंद है, वहां एक शब्द नहीं निकलना मुंह से। ऐसे योद्धा है तो धिक्कार है तुम्हारे ऐसे योद्धा पे। अरे कुछ नहीं कर सकते हो तुम जवान नहीं खोल सकते हो तो वहां से उठ के तो जा सकते हो, हैं? वहां बैठे हो आप सब, घर के मुखिया, सबसे वरिष्ठतम आप, और नीचे गर्दन डाले बैठे हो। वो बेचारी रो रही है, चिल्ला रही है कि मेरी मदद करो, हैं? ये पापी दुराचारी है, क्या कर रहा है? और बड़े बड़े आप बैठे हो, मेरे दादा परदादा जैसे मेरे ससुर, और तुमने नीचे गर्दन और डाले, मरोगे तो वही तुम। हम कह रहे हैं उससे 10,000 गुना और शक्ति होती तो भी तुमको भगवान से
मरना ही पड़ता तुमको। दुराचारी का साथ दोगे तो कब तक बचोगे? हैं? तो भैया अपना जाना संभाल लो। देखो, आना कोई नहीं संभाल सकता है, आना कोई नहीं संभाल सकता, क्योंकि अगर हम आए संसार में और हमको यदि कष्ट हुआ है और हम में चेतना है, हम जीवित हैं, तो हम संसार में रुदन करते हुए ही आएंगे, विलाप करते हुए ही दुनिया में पैदा होंगे। वाह वाह वाह, ये भैया लली है, ये भैया लला है। वो रोवे की आवाज सुन के ही पता लगता है कि कोई पैदा हुआ है, यही तो होता है ना। तो उसको तो कोई नहीं रोक सकता। अगर वो नहीं रोए ना तो खतरा है, पता नहीं मरा मराया पैदा हुआ कैसा हुआ है। तो उसको तो आने की अवस्था को तो कोई सुधार नहीं सकता है। वो तो जितना कष्ट होगा वो तो हमको सहन करना ही पड़ेगा। जन्मत जन्मत और मरत दूसरे दुख हुई। तो जन्म लेते समय तो कष्ट उतना हो ही होगा, लेकिन मरते समय अगर हम भगवान का भजन कर रहे हैं, अगर हम गुरुदेव की शरण में हैं और नित्य उमंग के साथ, जोश के साथ, खरोश के साथ परमात्मा का गुणगान कर रहे हैं, परमात्मा की जय जयकार कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, बुराइयों से दूर हैं, तो जाते समय हमको उतना कष्ट होने वाला नहीं है। क्यों कष्ट नहीं होगा? क्योंकि मेरी मृत्यु नहीं हो रही है, मैं मर नहीं रहा हूं, मैं निर्वाण पद को प्राप्त हो रहा हूं। मैं निर्वाण पद को, मुझे स्वयं परमात्मा रूपी सतगुरु सर्वदा के लिए सारे दुखों से निवृत्ति दिला के, जन्म मरण की यातना से मुक्ति दिला के मुझे हमेशा के लिए अपने सच्चे आनंद के धाम में ले जा रहे हैं। तो मेरे लिए रोने का विषय है, हंसने का? बोलो जा, कि रोने का विषय भैया मैं नहीं जाऊंगा। कैसे जाओगे क्या गुरु के साथ? बोलो, कैसे जाओगे? हंसते हुए जाओगे। कैसे जाओगे? हंसते हुए जाओगे। और जो माता जी तो कह रही है मैं हंसवे के संग नचूंगी और जात समय नचत वही और जाऊंगी, कि मोए आई न जग से लाज, मैं इतना जोर की नाची आज कि घुंघरू टूट गए। क्यों टूट गए? क्योंकि मैं परमात्मा के यहाँ जा रही, हंसते हुए जा रही हूँ, हंसते हुए विदा हो रही हूँ। तो यही बात तो कबीर साहब ने कही थी कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए। जग तो हंसा लेकिन हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। उधर जग हंसा हम रोए, और कम से कम इधर से भी जा रहे तो फिर भी वही हम रोते हुए जाएं तो ये अच्छी बात नहीं है। कम से कम एक तरफ से तो हमारी विदाई दुनिया से कैसी हो? हंसते हंसते हो, तब तो कोई बात बने, तब तो कोई बात बनेगी। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ सब लोग, पानी में नहीं भीजो भैया। अच्छा, नहीं वैसा नहीं है पानी। तो भैया जिस तरह से देखो दुनिया में हम हर काम की तैयारी करते हैं, हमारे घर में शादी हो तो साल 2 साल पहले से हम तैयारी करना शुरू कर देते हैं। बच्चों की परीक्षा आती है तो तैयारी करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह भी मौत की भी तैयारी करना शुरू कर दो।
मौत की तैयारी क्या है? साधना करो, सत्कर्म करो, अच्छी बातों को ग्रहण करो, अच्छे मार्ग पर चलो, भगवान के होकर जियो, परमात्मा की जय जयकार करो। भैया तैयारी चल रही है हमारी। अभी क्या हो रहा है सब? ये जो क्लास लग रही है, ये काय की क्लास है? मौत की तैयारी की क्लास है कि हमारा विदाई हमारी अच्छी हो जाए। और बहुत से केवल समय पास करके आते, चलो बैठे आए वहाँ मंगलवार को, उनकी तैयारी नहीं है। उनकी वो जो यहाँ से रहे हैं इन बातों पे, तो मौत के समय उनको रोना पड़ेगा, रोना ही पड़ेगा उनको। कोई उनकी कभी समझ में तो आती नहीं कि मार साहब क्या कह रहे हैं, काय की तैयारी, क्या की तैयारी भैया? क्या थैला बना लेना, मैं थैला बना कर रख जाए मौत के लिए? तो बहनों भाइयों देखो, तो मैं अमृत की बात कर रहा था। तो अमृत है, और अमृत हमको पीने को मिल सकता है। जैसा गुरुदेव बताएं वैसा हमको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा पता है? कि प्रातः अवस्था जाग कर और भर भर अमृत पी, और विषय जगत की ना रहे निश्चित होकर जी। अब संत कह रहे हैं भैया सुबह जल्दी जाग जाओ। वो एक बेला है ना 3 घंटे की, ब्रह्म मुहूर्त, उसको अमृत बेला ही कहते हैं। उसके 2 नाम है, ब्रह्म मुहूर्त और अमृत बेला। और संत क्या कह रहे हैं? उस अमृत बेला में भर भर के अमृत पियो, यानी भर भर के माने छक्के अमृत पियो। ऐसी बेला आती है। ये सर्किल चल रहा है 24 घंटे का, उसमें 8 पैर घूमते रहते हैं। 8 पैर एक के पीछे एक लगे हुए हैं, और उसमें एक पैर ऐसा आता है कि परमात्मा खड़े होकर रूहों के लिए, जो रूहें अमृत की प्यासी हैं, जो अमृत का पान करना चाहती हैं, उन रूहों को अमृत पिलाने के लिए छक्के, जैसे अभी पानी पड़ रहा है ना, ऐसे अमृत की बरसात करता है। तो बोलिए प्रेम से। लेकिन तब हम क्या करते हैं पता है? जैसे जमाई ले रही है ना, ऐसे ही खर्राटे बजते रहते हैं, ऐसे ही घर घर घर, और वो दुनिया के सपने चलते रहते हैं। साहब काय का अमृत, कैसा अमृत? वो अमृत से प्यारा लग रहा है। वो सुबह का सोना अमृत से भी। भाई सुबह तो जब आप जगोगे, जब रात को समय से सोओगे। अब 12 बजे तक 1 बजे तक जब टीवी चलता रहा तुम्हारा, तो तुम कैसे जग जाओगे? तुम भाई हैं, जग ही नहीं सकते हो, क्योंकि तुमको अमृत से ज्यादा वो टीवी का प्रसंग अच्छा लग रहा है। और टीवी वाले भी बड़े चालाक हैं। तुम 1-2 बार सीरियल देख लो तो ऐसा बनाते हैं वो कि तुम्हारे दिमाग में यही घूमता रहेगा कि इसके बाद क्या होगा। दूसरे दिन उसी समय जाके बैठ जाओगे तो अब क्या हुआ। अब ये नहीं सोच रहे, वो झूठा स्वांग कर रहे हैं, बोले अब क्या होगा आगे, अब आगे क्या होगा। और 1-2 दिन का नहीं है, 2-2 4-4 साल एक ही सीरियल चल रहा है, यानी 4 साल एक सीरियल ही तुम्हारा खा गया, तुमको जगने ही नहीं दिया वाने। ऐसी लत लगा दी तुम्हें वाकी शराब जैसी। ये शराब से बुरी लत लग गई तुम्हें, तो भैया अमृत कहाँ से पियोगे। और अमृत पीने वाले को तो त्याग करना पड़ेगा, माफ करना, उसको भोगों का भी त्याग करना पड़ेगा, और उसको वासना का भी त्याग करना पड़ेगा, उसको टीवी का भी त्याग करना पड़ेगा, और उसको राज को ढैया ढकेला भोजन है ना वो, कि खाते जाओ पसर नहीं जाओ जब तक खाते जाओ, तो उसको भी वो रात को सूक्ष्म भोजन करना पड़ेगा। तब जाके तुम उसके योग्य बनोगे, सुबह जगने के योग्य बनोगे। कि अब जग के हम सुबह जग जाएंगे और फिर बैठ के भगवान का
जो भगवान अमृत बरसा रहा है उसको पीने का काम करेंगे, नहीं तो तुम उसके योग्य ही नहीं हो, यू आर अनफिट। तो परमात्मा अमृत कहाँ बरसाता भैया? तुमने कह दिया कि परमात्मा खड़ा होकर अमृत बरसाता है, बाहर कहीं नहीं बरसाता है वो। तुम सोचो कि मैं बाहर छत पे मुंह ऊपर करके खड़ा हो जाऊं या खड़ी हो जाऊं और अमृत परमात्मा बरसाए और नहीं बरसाए तो मैं मास्टर जी से जाकर लड़ूंगी, कहाँ बरसो अमृत बताओ। तो पहले ही मैं तुम्हें बता देता हूँ कहाँ बरसाता है, सुन लो समझ लो जरा कि सुधा वृष्टि वही दो दल माही और जिए भालु कपी निश्चर नाई। सुधा माने अमृत, दो दल माही, कहाँ हो रही है अमृत की बरसात? दो दल का कमल, हमारी आत्मा कहाँ बैठी है पता है आपको? भ्रकुटी विलास आज्ञा चक्र पर दो पंखड़ियों का कमल है, वहाँ हमारी आत्मा विराजित है और वहाँ परमात्मा की तरफ से दो दल माही, वो आज्ञा चक्र पर अमृत की बरसात होती है। ये रामायण कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं भैया। गोस्वामी महाराज ने पहले पिया, फिर उन्होंने सोचा जब मुझे पीने मिल रहा है तो सारी जनता को बता दो ना, कि सब पिएंगे फिर और गाएंगे और पिएंगे। लेकिन लोग गा तो खूब रहे हैं कि सुधा वृष्टि वही दो दल माही और जिए भालु कपी निश्चर नाई। गा तो बहुत दिन से रहे और अर्थ पूछो तो क्या कहते हैं बताएं? कि वो राम रावण की लड़ाई हो रही थी, राम भगवान ने क्या किया कि दो दलन पे, रावण के दल पे और राम के दल पे, दोनों दलन पे बरसात कर दी हमारे दल की। तो भैया क्या हुआ कि रामचंद्र जी के सेना के जो वानर भालू थे वो तो जिंदे है गए। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, अभी जगह लगी है। तो वो तो भैया जिंदे है गए। तो बैठे रहो शांति से बैठे रहो। देखो अच्छे काम में पानी बरसे वो भी अमृत के समान होता है। क्या काम पानी के लिए तरस रहे, नहीं दो बूंद गिर जाएंगे तो मर जाएंगे। तो भैया क्या हुआ जब भगवान ने बरसात करी अमृत की बेटा, तो फिर वानर भालू सब जिंदा है। अरे रावण के राक्षस ये कहूँ जिंदा नहीं भाई, जैसे कि तैसे ही मरे पड़े रह गए। ये गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, बिन्न जी अर्थ लगा लो भैया। अब गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? गुरु महाराज ये कह रहे हैं कि वो जो रामायण लिखी है वो सांकेतिक भाषा में लिखी है, वो उसके रामायण के सहारे से अपने अंतर का रहस्य बता रहे हैं गोस्वामी जी महाराज। कि जब मैंने गुरु महाराज से साधना का मंत्र लेके मैंने अंतर में साधना की, दोनों आंखों के बीच में मेरा ध्यान केंद्रित हुआ, तो क्या हुआ कि मेरे अंतर में जो आज्ञा चक्र पर अमृत की बरसात हो रही है, मैंने छक्के उसको पिया, मैंने उसको। और जिए भाल कब, इसका मतलब क्या पता है आपको? इसका मतलब ये हुआ कि मेरे अंदर जो सद्गुण हैं, सत्य दया प्रेम करुणा, जो मेरे सद्गुण हैं, जो मेरी सखियां हैं, शील क्षमा संतोष विनय विवेक, वो तो प्रकट हो गई, वो प्रस्फुटित हो गई। मैं शीलवान बन गया, मैं क्षमावान बन गया, मैं विवेकवान बन गया, मैं ज्ञानवान बन गया। जिए भालकप का मतलब ये है कि मेरे अंदर विद्यमान सद्गुण एकदम मुझ में प्रकट हो गए। निश्चर नाई, निश्चर नाई का मतलब है कि जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो भगवान ने मेरे अंदर दुर्गुण भर दिए, जो 5 विकार भर दिए हैं, वो मूर्छित हो गए जब मैंने अमृत का पान किया, जब मैंने साधना की। सुबह जग जग के
तो काम क्रोध तो मेरे मूर्छित हो गए, खत्म हो गए, और सत्य दया प्रेम करुणा प्रकट हो गया। तो यही तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि 5 नाग 25 नागिन, 5 नाग 25 नागिन, सूंघत तुरत मरी, गुरु ने मोए दीनी अजब जड़ी, गुरु ने मोए दीनी अजब जड़ी। और या कारी ने सब जग खायो, या कारी सब जग खायो, सतगुरु देख डरी, गुरु ने मोए दीनी अजब जड़ी, गुरु ने मोए दीनी अजब जड़ी। और कवि साहब क्या कह रहे हैं कि कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, ले परिवार तरी, गुरु ने मोए दीनी अजब जड़ी, गुरु ने मोए दीनी अजब जड़ी। सब संतों ने एक जैसी बातें कही है कि गुरु ने ऐसी अजब जड़ी दी कि जब मैंने उसको पिया, जब मैंने साधना की, तो मेरे काम क्रोध लोभ और अहंकार सब मूर्छित हो गए हैं। और देखो 5 तो भूत रहते हैं, 5 भूत हैं और 25 प्रकार की हमारी प्रकृतियां होती हैं, 25 प्रकार की, उनको नागिन कहा है। 5 नाग और 25 नागिन। 25 नागिन कौन सी पता है? कभी हम क्या कहते हैं, किसी भाव में बैठे हैं, कभी किसी भाव में बैठे हैं। हम नॉर्मल नहीं रहते हैं, हमारी भाव मुद्राएं बदलती रहती हैं। 25 प्रकार के भाव हमारे अंदर चलते रहते हैं, 25 प्रकार के। और वो सारी प्रकृतियां हमको क्या करती हैं? भजन में विघ्न पैदा करती है। 5 नाग भी पैदा करते हैं विघ्न, और 25 नाग ने भी काय के लिए बैठा दिए भगवान ने। अब देखिए, एक आत्मा और उसको किस तरह से घेरा गया है कि 5 नाग और 25 नागिनों से उसको घेर दिया गया है। सोचिए बेचारी आत्मा क्या करे, क्या करे। और सबके सब वो तो होश में है, और आत्मा कैसी हो गई है? गुरु महाराज कहते हैं बदहोश गाफिल। लेकिन जब इसको गुरु महाराज की दया से जब ये नाम की साधना करेगी, सुमरन ध्यान भजन करेगी आत्मा, तो क्या होगा? इसको ऊपर से जब अमृत पीने को आएगा, जब ये अमृत का पान करेगी, तो ये अपने आप में इतनी पावरफुल हो जाएगी, फिर ये बदहोश नहीं रहेगी, फिर ये पावरफुल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी पावरफुल? क्योंकि इसको अमृत पीने को मिला। और फिर तो भैया ये बड़ी विकराल है, ये छोटी मोटी नहीं है, ये तो परमात्मा का अंश है और ईश्वर जैसी है, ईश्वर जैसे गुणों से भरी हुई है। जो ईश्वर में गुण है वो इसमें है। कैसे गुण है ईश्वर में पता है? चेतन अमल सहज सुख राशि, और ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन है, ये विकार रहित है, और आनंद की एक दात्री है, आनंद को देने वाली है, इसमें स्वयं का आनंद है, ऐसा इसका रूप है, ईश्वर जैसी है।
तो जब उसको अमृत पीने को, एक बार हमको क्या करना है, एक बार हमको ऐसी मेहनत करना है कि मेरी आत्मा एक बार अमृत पी ले, ऐसी साधना करना है। वो भी कब? शाम की साधना फलीभूत नहीं होगी। तुमको दिन में मैं रोटी खा पी कर तमने का माला घुमा लो, वो फलीभूत नहीं होगी। जब खाली पेट होता है सुबह, तब आप बैठ के 1, 2, 2.5 घंटा भजन करो, मालिक से दया मांग मांग के, तो तुम गुरु महाराज की दया से तुम सबको, कोई एक अकेले को नहीं कि केवल मैं ही अमृत पीऊंगा, तुम सबको अमृत पीने को मिलेगा। और तुम्हारी आत्मा जो स्वयं परमात्मा का रूप है, वो 5 नागों को और 25 नागिनों को मार के अपने स्वयं परमात्मा रूप में प्रकट हो जाएगी। तो बोलिए प्रेम से। तो भैया ये करनी का मार्ग है।